हेलो गाइज, आई एम कमलेश कुमार। वेलकम टू योर माय टारगेट पॉइंट। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए। यदि कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अनुपात अर्थात रेशियो तथा समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन अनुपात। ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी अर्थात ए बटा बी, या फिर हम ऐसा पढ़ेंगे ए अनुपात बी। ये डिवाइड लगा है, इसको हम अनुपात मान लेंगे। तो इसको ऐसा न लिखकर हम कैसा लिख सकते हैं, ए इस डिवाइड की जगह अनुपात का चिन्ह और बी। तब भी पढ़ेंगे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। पढ़ते हैं ए संबंध बी। दूसरे तरीके से पढ़ेंगे ए रेशियो बी अर्थात ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात। अनुपात से संबंधित कुछ टिप्स सीख लेंगे हम। 2:3 है। अगर इस पूरे अनुपात में हम किसी एक ही संख्या से गुणा कर दें तब भी हमारा अनुपात नहीं परिवर्तित होता। जैसे 2 और 3 में भी 2 का गुणा करना 6, तो यह अनुपात आपस में बराबर ही रहेंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे कोई अनुपात है, ये अनुपात एक ही नंबर से डिवीजन हो रहा है, कट रहा है। जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम काट देंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2:3। ऐसे यह अनुपात और यह अनुपात भी आपस में बराबर है। जब भी भिन्न वाला अनुपात आता है तो सरल करके हमें सरल अनुपात बनाना होता है। सरल अनुपात बनाने के लिए लासा ले लेते हैं। 3 2 का लासा 6, 2 का डिवीजन 2 6 में, 2 तिया 6, 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ो। अनुपात 3 दूना 6, 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ो। तो इसलिए सरल अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 का सरल अनुपात होगा 3:2। इससे हमें मतलब नहीं है, 6 से मतलब नहीं है। हम देखते हैं अनुपात के प्रकार। नंबर 1 अनुलोम। अनुलोम अनुपात। मैं कह रहा हूं आपसे कि ए अनुपात बी ये कोई अनुपात है। अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, यानी दोनों साथ साथ होंगे। अगर ए कम होगा तो बी भी कम होगा। तो इस प्रकार के अनुपात को अनुलोम अनुपात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 बराबर दूरी बटा समय। यदि आप कहीं जा रहे हैं, किसी रफ्तार से जा रहे हैं, तो वहाँ पर दूरी तय होगी। यदि आप रफ्तार पकड़ लेते हैं तो दूरी भी ज़्यादा तय करेंगे आप, अर्थात चाल के साथ यहाँ पर दूरी भी बढ़ेगी। तो चाल को अगर हम ए समझें, दूरी को बी, तो चाल अनुपात दूरी अर्थात ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। अगर चाल बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ेगी, यदि दूरी बढ़ाओगे तो चाल बढ़ेगी, यदि चाल को घटाओगे तो दूरी भी कम होगी। अर्थात यहाँ पर पहली राशि के साथ जो होगा वही हमारा दूसरी राशि के साथ होगा। इस प्रकार के अनुपात को अनुलोम अनुपात कहते हैं। प्रतिलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात का एकदम अपोजिट होता है प्रतिलोम अनुपात। जैसे बी अनुपात सी, हमने कोई राशियां ले ली। यदि बी तो सी कम होगा, यदि सी ज़्यादा होगा तो बी कम होगा। कैसे? अगर चाल को आप बढ़ा रहे हो तो कम समय लगेगा। जैसे किसी भी स्थान में आपको जाना है, यदि स्पीड से आप जा रहे हो तो समय कम लगेगा। अगर कम स्पीड से जा रहे हो तो समय ज़्यादा लगेगा। अर्थात चाल को यदि बी समझते हो और समय को सी,
तो B अनुपात C, अर्थात B अनुपात C। चाल को बढ़ाया, समय कम हुआ, समय को बढ़ाया, चाल कम हुई। इस तरह से प्रतिलोम अनुपात में अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि कम होगी, B अनुपात C। वर्ग अनुपात हम देख रहे हैं 2:3 है। ये कोई अनुपात है, अगर हमने इसका वर्ग कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो किसी भी अनुपात का वर्ग करने में जो अनुपात आता है वह वर्ग अनुपात होता है। जैसे हमने 2:3 के अनुपात का वर्ग किया और आंसर आया हमारा 4:9, तो ये 4:9 ही हमारा वर्ग अनुपात है। आधा अनुपात, मान लेता हूँ ये कोई अनुपात है, आपने इसका वर्गमूल लिया। अगर अनुपात का वर्गमूल लेते हो तो वर्गमूल लेने पर प्राप्त अनुपात आधा अनुपात होता है। जैसे ये कोई अनुपात है, इसका आपने वर्गमूल लिया तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अनुपात 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर 2:3 आधा अनुपात होगा। तिहरा अनुपात, जैसे हमने समझा कि 2:3 है, तिहरा का मतलब होता है 3। यदि हमने घन कर दिया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो कोई अनुपात था 2:3, इसका घन कर दिया, घन करने से अनुपात आया। तो हम कह सकते हैं किसी भी अनुपात का घन करने से अर्थात 3 की घात लगाने से जो प्राप्त अनुपात होता है वह तिहरा अनुपात होता है। तिहाई अनुपात, तिहरा अनुपात का एकदम अपोजिट, मान लेते हैं 8:27 है। अगर तिहाई अनुपात आपको निकालना है तो इसको आपका घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल लेंगे, 8 का घनमूल कितना होता है 2, 27 का घनमूल 3। इस तरह से 8:27 से आपने क्या निकाला, तिहरा अनुपात निकाला। तो हम कह सकते हैं किसी भी अनुपात का घनमूल निकालने पर जो अनुपात बनता है उसे हम तिहाई अनुपात के नाम से जानते हैं। समानुपात, ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात। जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। इस बराबर की जगह 4 बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। ये 4 बिंदु संकेत है समानुपात का। पहले अक्षर को प्रथमानुपाती, दूसरे अक्षर को द्वितीय अनुपाती, तीसरे अक्षर को तृतीय अनुपाती और चौथे अक्षर को, चौथे पद को चतुर्थानुपाती कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये बाहर का और बाहर का, ये दोनों बाहरी पद हैं और ये दोनों मध्य पद हैं अर्थात अंदर के पद हैं। समानुपात के लिए एक शर्त होती है जो सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बाहरी पद ए है गुणे बाहरी पद डी, अंदर का पद बी है गुणे अंदर का पद सी। ये आपका सूत्र बन जाता है समानुपात को हल करने के लिए, अर्थात बाहरी पदों का गुणनफल और अंदर वाले गुणनफलों के बराबर होता है। ये शर्त होती है समानुपात की। वितत अनुपात हम देख रहे हैं, यदि पहली राशि अनुपात दूसरी राशि और दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि के बराबर है आपस में, हम देख रहे हैं यहाँ पर ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी। ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है और यही दूसरी राशि इक्वल टू में आई तीसरी राशि के साथ अनुपात बना रही है, अर्थात ए अनुपात बी पहली राशि अनुपात दूसरी राशि और पुनः दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि यदि आपस में बराबर है तो यह वितत अनुपात है। मध्यानुपाती,
मध्यानुपाती। जैसे यहाँ पर 6 है और 6 है, हमसे कहा जाए 6 और 6 का मध्यानुपाती निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं और वर्गमूल लेते हैं। तो मध्यानुपाती की वैल्यू आ जाएगी 6 का वर्गमूल क्या हो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, अर्थात 6 के एक जोड़ा बन रहा है, ओनली एक जोड़ा, 6 बाहर आ जाएगा। ये मध्यानुपाती है। तृतीय अनुपाती। जैसे आपसे कह दिया गया हो कि 6 और 6 का तृतीय अनुपाती बताइए, 6 और 7 का तृतीय अनुपाती बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना। लास्ट वाला नंबर जो दूसरा नंबर है इसको 2 बार लिखना है और डिवाइड में ये पहला वाला नंबर लिखना है। इस तरह से पूरा तृतीय अनुपाती आ जाएगा अगर ये नीचे वाली संख्या इन सबको डिवाइड कर रही है। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।